Study Seed. Today we are going to start class 10th History Chapter 3 Making of a Global World. अब इस चैप्टर में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या अभी का फिनोमेना है, क्या अभी अभी हम मॉडर्न टाइम में ही ग्लोबलाइजेशन देखते हैं या पहले से ये प्रोसेस चलती आ रही है। हम काफी सारे डायमेंशंस में ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे इस चैप्टर में कि कैसे ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, डिफरेंट एरियाज को एक साथ कनेक्ट करता है, उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। और आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। Refers to the interconnection of different parts of the world through trade, migration, cultural exchange and economic activities. ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन एक तरह से इंटरकनेक्टेडनेस है। जब वर्ल्ड एक दूसरे के साथ वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज कनेक्टेड होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तब उस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब इंटरकनेक्टेडनेस वो कैसे डेवलप होगी? थ्रू ट्रेड। वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं। अब ये जो ट्रेड है उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। इधर से प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरे एरियाज में जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, वहां से हमारी कंट्रीज में आ रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है गुड्स का, वो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से चीजों का यानी प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और सिर्फ गुड्स थोड़ी जाएंगे, गुड्स को लेकर के इंसान भी तो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, लोगों का, वो जो मूवमेंट है वो ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। उसी मूवमेंट की वजह से ये पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो पा रहा है। माइग्रेशन, अब कहीं पे फ्लड आ जाती है, कहीं ड्रॉट आ जाती है, यानी कहीं पे सूखा पड़ जाता है, तो कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं, रहने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ भी लोगों का मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो माइग्रेशन है ये भी वर्ल्ड को एक एरिया से दूसरे एरिया को कनेक्ट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ नेचुरल फिनोमेना की वजह से हम माइग्रेट कर रहे हैं, नहीं, यहाँ से कुछ लोग, इंडिया से कुछ लोग जाते हैं विदेश में रहने के लिए, फॉरेन कंट्रीज में रहने के लिए, तो वो भी हमें माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में रहने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो माइग्रेशन है वो भी पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का कल्चर अलग है, हम वहाँ यहाँ से अपने कल्चर को लेकर के जा रहे हैं, अपने कल्चर को हम वहाँ यूएसए में दूसरी कंट्री में प्रमोट करेंगे और दूसरी कंट्री से जो यहाँ आ रहा है वो अपने कल्चर के बारे में हमें बताएगा। तो ये कल्चरल एक्सचेंज भी देखने को मिलता है, लोग एक दूसरे के कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। कल्चर के फॉर्म में भी वर्ल्ड जो है वो इंटरकनेक्टेड होता जा रहा है, अलग अलग एरियाज एक दूसरे के कल्चर को भी अपना रहे हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए यानी हम ट्रेड कर रहे हैं या बिजनेस पर्पसेस के लिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो हैं इंडियंस लेकिन उनके बिजनेस कहाँ पे चल रहे हैं? फॉरेन कंट्रीज में। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे हम लोग अपने पैसे कमाने के लिए, अर्न करने के लिए भी माइग्रेट करते हैं, अपना मूवमेंट करते हैं। और ये सारे जो मूवमेंट हैं जहाँ पे एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो फिनोमेना ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। जहाँ पे पूरा ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, तो वो प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन कहलाएगी। ग्लोबलाइजेशन टुडे इज नॉट न्यू, इट हैज बीन हैपनिंग फॉर सेंचुरीज। ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेना नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी मॉडर्न टाइम में ही ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, नहीं, पहले के टाइम से, एंशिएंट टाइम से ग्लोबलाइजेशन चला आ रहा है। पहले भी लोग ट्रेड किया करते थे, बहुत समय पहले की बात हो रही है, पहले भी लोग ट्रेड किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, अपने कल्चर को एक्सचेंज किया करते थे, अपनी प्रैक्टिसेस, अपने ट्रेडिशंस दूसरों के साथ शेयर किया करते थे। तो ये ग्लोबलाइजेशन अभी हाल फिलहाल से नहीं चल रहा है, वो बहुत पुराना फिनोमेना है, पहले से चलता आ रहा है। हिस्टोरिकल कनेक्शंस, from ancient times people have traded goods, shared ideas and migrated. पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से, जैसे हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है,
जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अगर हम उस टाइम की भी बात करें तो वहां पे भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा था। कैसे? लोग जो है वो ट्रेड किया करते थे। हमने देखा था इंडिया से हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो भी ट्रेड किया करते थे, अपने गुड्स को दूसरे एरियाज तक ले जाया करते थे सेल करने के लिए। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, लोगों का, वो हमें पहले के टाइम में भी देखने को मिलता था। शेयर्ड आइडियाज, अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो सिर्फ गुड्स लेके ही नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ उनकी बॉडी जा रही है, उनके साथ साथ उनके आइडियाज भी जा रहे हैं, उनके कल्चर भी उनके साथ जा रहे हैं। जहां भी ये लोग जाते थे वो अपने कल्चर के बारे में लोगों को बताया करते थे, उनके कल्चर के बारे में जानते थे। तो ये सारे एक तरह से वो कनेक्शंस डेवलप किया करते थे। इसी टाइप से इंटरकनेक्शंस डेवलप हुए, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया अलग अलग एरियाज ने, उनके अलग अलग एरियाज के लोगों ने। और इसी टाइप से पहले भी ग्लोबलाइजेशन चलता था जैसे आज देखने को मिल रहा है। आज का जो ग्लोबलाइजेशन है और पहले का जो ग्लोबलाइजेशन था उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, बस इतना छोटा सा डिफरेंस है कि पहले भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा था लेकिन उतनी स्पीड से नहीं हो रहा था, और मॉडर्न टाइम में बहुत तेजी से, बहुत स्पीड के साथ ग्लोबलाइजेशन हुआ है। हमें हर एक फील्ड में ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। मार्केट इतनी बड़ी हो गई है, ग्लोबल मार्केट है। ये सब हमें पहले देखने को नहीं मिलता था जो आज हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन की जो स्पीड है वो तेज हो गई है। पहले ग्लोबलाइजेशन स्लो प्रोसेस था। लोग पहले भी माइग्रेट किया करते थे, पहले भी एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज, अपने कल्चर, ट्रेडिशन शेयर किया करते थे, और पहले भी वो ट्रेड किया करते थे। जैसे आज हो रहा है वैसे ही पहले भी हुआ करता था। ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेना नहीं है, वो पहले भी चलता था और आज बस उसकी स्पीड चेंज हो गई है, वो तेजी से ग्रो कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस एक अपनी स्पीड में है, बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा है। Example, Silk Route connected Asia, Europe and Africa for centuries. Centuries से, बहुत पहले से, जब से हम लोग काउंट करते हैं ना, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 2 ईयर, और आज हम ऐसे करके 2025 में जी रहे हैं। तो जब से 0 ईयर था उससे भी पहले की बात है, इतनी सेंचुरीज पहले से ये ग्लोबलाइजेशन चलता आ रहा है। और एक एग्जांपल है सिल्क रूट। सिल्क रूट जो था उसने अलग अलग एरियाज को कनेक्ट कर रखा था एक दूसरे के साथ। सिल्क रूट पे, मतलब इसका नाम सिल्क रूट इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा जो ट्रेड हुआ करता था वो सिल्क का होता था। चाइना और चाइना के जो आसपास के एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा हमें वास्ट कनेक्शन देखने को मिलता है। और उसके बाद ये जो सिल्क रूट है वो सिर्फ एशिया को ही नहीं, एशिया के कंट्रीज को ही नहीं, बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 3 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन सबको कनेक्ट करता है, सी रूट के थ्रू भी और लैंड रूट के थ्रू भी। ये जो सिल्क रूट है ये वाया सी भी हम ये रूट तय कर सकते हैं और वाया लैंड भी, यानी लैंड को लेकर के अगर हम ऊपर ऊपर की बात करें, लैंड से हमें जाना है तो लैंड से ये रूट हमें चाइना या नॉर्दर्न एशिया, यहाँ से जितना भी लैंड के थ्रू जो एरिया कनेक्टेड है, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका भी कनेक्टेड है लैंड के थ्रू ही, वहां से लैंड के थ्रू ट्रेड किया जाता था। और सी कोस्ट से, यानी समुद्र के किनारे से भी जाया जाता था सदर्न अफ्रीका और साउथ ईस्टर्न एशिया में, यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था वाया सी और वाया लैंड। यानी सिल्क रूट कोई एक रूट नहीं है, ये अलग अलग रूट के कनेक्शंस हैं जहां से मेनली सिल्क का ट्रेड हुआ करता था। और भी गुड्स जाते थे जैसे स्पाइसेस और भी बहुत सारी चीजें थी जो यहाँ से ट्रेड की जाती थी, लेकिन सबसे मेन था सिल्क, और इसी की वजह से इसका नाम सिल्क रूट पड़ा। सिल्क रूट में हमें लैंड रूट्स भी देखने को मिलते हैं और सी रूट्स भी। की थीम्स ऑफ द चैप्टर, अब ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो इसमें मेन थीम्स क्या है? प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है इससे पहले ग्लोबलाइजेशन की कैसे ग्रोथ हुई, कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस चल रहा था, उसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी यानी 1800 से 1899 का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ कैसे हुई उसके बारे में जानेंगे। इंटरवॉर इकोनॉमी, इंटरवॉर इकोनॉमी, वर्ल्ड वॉर 1 कब शुरू हुआ? 1914 से 1918 तक। ये जो वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर 1 था, इसके टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कैसे चल रहा था?
उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन भी आता है, यानी कि इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाती है। फूड क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग एरियाज में वर्ल्ड के, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खाने पीने की कमी हो गई थी और इकोनॉमी भी बहुत डाउन हो गई थी उन देशों की जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहे थे। देन ग्रेट डिप्रेशन देखने के बाद दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ 1939 में और एंड कब हुआ 1945 में। तो ये जो टाइम पीरियड था 1914 से लेकर के 1945, इस टाइम पे कैसे ग्लोबलाइजेशन चल रहा था उसके बारे में जानेंगे। देन पोस्ट वॉर वर्ल्ड, यानी जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई 1945 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ कैसे हुई। उसके बाद तो ग्लोबलाइजेशन ने एक तरह से अपनी स्पीड पकड़ ली थी, बहुत तेजी से ग्रो हुआ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, बहुत तेजी से चल रहा था। एम ऑफ द चैप्टर, अभी तो हमने ये देखा कि मेन थीम कौन सी है, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर हमें दिया क्यों गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है। हमारा सिलेबस तो बढ़ाना ही है, लेकिन एक और ऑब्जेक्टिव भी है, टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड बिकेम इंटरकनेक्टेड ओवर टाइम। हमें ये समझना है, इस चैप्टर के थ्रू हमें ये समझना है कि कैसे ये जो वर्ल्ड है वो आपस में कनेक्ट होता चला गया, कैसे अलग अलग एरियाज जो है वो आपस में कनेक्ट होते चले गए। टू स्टडी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स होते हैं, ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता चले कि कैसे अलग अलग एरियाज साथ में कनेक्टेड फील करते हैं, कनेक्टेड हैं, और कैसे ये जो एरियाज हैं वहां पे ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे, समझेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।